प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत का शिकार हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल कैंप स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, उनके शवों को इस पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जिन किसी के परिजन महाकुंभ की भगदड़ में गायब है, वो इन तस्वीरों को देखकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज भगदड़ में मारे गए लोगों की तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस में 2 जगहों पर लगाई गई हैं। इनमें से कुछ मृतकों के रंगीन तस्वीरें तो हैं, तो कुछ की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगाई गई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। उनके शवों को इसी पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जिनके परिजन महाकुंभ क्षेत्र से लापता हैं, वो इस पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पहले तस्वीरों से अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। महाकुंभ में कल हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई तो कई इस हादसे में घायल हो गए। मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचे थे। भगदड़ को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब माहौल बिल्कुल सामान्य हो चुका है। आज सुबह से ही लोग शांति के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। अगर बात की जाए सरकार की, तो भगदड़ के समय यूपी सरकार की तत्परता की हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर सरकार इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती तो शायद मौतों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता था। इस हादसे की बात करते हुए सीएम योगी भी भावुक हो गए थे। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम इसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके
प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है, उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं।